वहाँ पर बैठे और बैठ कर के वापस आए, जंगल वापस आ गए। हुआ ये कि बहुत सारे महाराज थे, बहुत सारे महाराज थे। कुछ दिन वहाँ प्रवास रहा। एक दिन उन मुनिराज का क्या हो गया, कमंडल वो भूल गए। अब उन्होंने सोचा होगा श्रावक लेकर के आ रहे होंगे, और यहाँ से मुनिराज ने आज कह दिया कि आज सबका विहार होना है, और विहार करने के लिए निकल गए। कमंडल छूट गया कहाँ पर, जहाँ पर आहार हुआ था, और विहार हो गया। और विहार हो जाने के बाद पूछा कमंडल कहाँ है, घूमने फिरने खोजबीन की गई। पता चला कि वो तो आज आहार की चौकी से आया ही नहीं कमंडल। जाकर के एक सेवक को भेजा, वहाँ पर सेवक को भेजा। सेवक गया, वहाँ देखता क्या है कि वहाँ तो कोई घर ही नहीं है। कमंडल जो था एक पेड़ की नीचे छाया में रखा हुआ है। महाराज कमंडल तो मिल गया, पर आज हम वहाँ गए, वहाँ तो कोई घर था ही नहीं। कैसे हो सकता है, महाराज कहते हैं। बोले कि महाराज मैं देख कर के आया हूँ, वहाँ कोई घर था ही नहीं, कोई नहीं था। वहाँ तो सब देख कर के गया, पूरा जंगल एकदम मैदान था। वहाँ एक पेड़ के नीचे हमें एक कमंडल मिला है, वो कमंडल लेकर के आया। अच्छा ऐसी बात है। महाराज निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने अपने आप को जाना और जान करके कहा अच्छा ये तो हमारी साधनाओं को देख करके और विद्याधर लोगों ने हमें जंगल में चौका लगा करके क्या किया है, आहार कराया है अपनी विद्याओं से। क्या बना देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ। आचार्य कहते उस दिन गर्मी का समय था, विदिशा से बिहार हुआ। अब सुबह बिहार ज़्यादा चलना मुश्किल होता है। उस समय हम भी संग में थे, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था उस समय, और बिहार करते भोपाल की ओर आ रहे थे। तो अब क्या करें, दूरी पड़ रही है, दीवानगंज के आसपास की बात है। और एक जैन भाई का फार्म हाउस था, छोटा सा घर था। अब संग ज़्यादा है, 30-40 पिछियाँ के करीब थे हम सब लोग, महाराज लोग। तो उसने अपने उस फार्म हाउस पर रातों रात क्या कर दिया, टेंट वाले को बुला करके नीचे फर्श वगैरह बिछा, वो क्या नाम अपना प्लेट वगैरह उसकी टेंट हाउस की वो डाल करके लकड़ी के फर्श तैयार करके और पूरे अच्छे बना दिया तैयार। चौके वालों को एक एक पोर्शन दे दिया, एक एक 15 का एक बना करके। 30-40 महाराजों की आहारचर्या उसके फार्म हाउस पे हो गई। आचार्य से हम लोगों ने कहा, आचार्य लगता है पहले भी जो चौथे काल में जब मुनिराज जंगल में होते तो श्रावक लोग क्या करते हैं, ऐसे करते होंगे जैसे वो विद्याधर ने जाकर के सीधा नगर बसा दिया, और जैसे ही महाराज का विहार हुआ उन्हें अपना समेट लिया। जैसे ही अपना क्या होता है, विहार होता है, ये श्रावक लोग आए, रात में बन गया, सुबह जाकर के अपन को आहार किया, और आहार के बाद जाकर के देखना तो वहाँ टीन टप्पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब विद्या है। तो बोले कि ये विद्याएं अपनी साधना के बल पे देखिए, अगर तुम अपनी साधना को अच्छी व्यवस्था बना के रखोगे तो जंगल में भी व्यवस्था करने वाले लोग तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए पात्र को अपनी पात्रता का भान होना चाहिए,
अगर वो अपनी पात्रता सुरक्षित रखता है तो दाता तुम्हें जंगल में भी आएगा। तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाना, वहाँ आकर के आपको क्या करेगा, वह अपना कार्य करेगा। अभी 2022 में हम लोगों का चातुर्मास हुआ टिकटौली में, मुरैना जिले में है, जौरा के पास है। जौरा से 15-16 किलोमीटर है, मुरैना से 45 किलोमीटर है। एक अच्छा क्षेत्र, प्राकृतिक ऐसा सुंदर जगह है, झरने। अभी तो चतुर्मास में बहुत सुंदर दृश्य रहता है, गर्मी में थोड़ा सा रूखापन हो जाता हुआ, झाड़ी बड़ी झाड़ी नहीं है, छोटा छोटा है। वहाँ कोई समाज नहीं, सिर्फ अपना क्षेत्र के अलावा वहाँ तक जो अपना मैनेजर या पुजारी जो रहता है क्षेत्र पर, वही है। और वहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर बस्ती है। बस्ती वो भी जैन समाज के कोई घर नहीं है, सामान वहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोगों की बस्ती है। वहाँ चतुर्मास हुआ। आचार्य जी ने कहा कि देखो, पहले के श्रावकों ने धर्म ध्यान करते हुए कहाँ कहाँ भगवान की मूर्तियाँ बनाई, और ऐसे नहीं, वहाँ का इतिहास जब पढ़ा और इतिहास पढ़ करके ये प्रतिमा कैसी बनाई। यहाँ पर अनेक पहले जो साधु होते थे, वे साधु आकर के यहाँ धर्म ध्यान रहते हैं। गुफाएं बनी थी वहाँ पर, यति गुफा के नाम से यतियों की गुफाएं हैं। सामने अब तो खंडहर हो गई हैं। यतियों की गुफाएं यानी मुनिराज ऐसी कंदरों में, ऐसे झरनों, ऐसी प्राकृतिक, वहाँ शांतिनाथ भगवान को एक चट्टान में बनाया है पूरी, और दुनिया की सारी प्रतिमाओं के रंग से अद्भुत तो एक रंग है वहाँ का, एक नहीं 3 कलर के भगवान है। नीचे साइड कुछ मिलेंगे, बीच में कुछ और ऊपर साइड और मिले। वो चट्टान ही ऐसी आज भी अखंड रूप से जुड़ी हुई है, सचेतन चट्टान है, खंडित चट्टान। जैसे बाहुबली भगवान जैसे पूरे के पूरे पहाड़ के उसमें बने हैं ना, गोपाचल के जैसे पर्वतों में तुम जाकर के देखा हो, गोपाचल गए, कोई न देखा? हाँ, तो गोपाचल है। वैसे ही बिल्कुल गोपाचल की कॉपी वहाँ उस एरिया में, वहाँ टिकटौली में बनाई। अब वहाँ चतुर्मास के लिए आचार्य जी को दिखा और देख कर के उनके लिए बहुत अच्छा लगा कि ये क्षेत्र को डेवलप होना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन कैसे हो, क्योंकि कई लोगों को तो वहाँ के स्थानीय लोगों को पता नहीं था कि कोई भी टिकटौली नाम की कोई चीज़ है, कोई क्षेत्र है, अपने शांतिनाथ भगवान ऐसे हैं। अब वहाँ जब हम लोग गए तो हम लोगों ने भी सोचा कि करेंगे क्या, श्रावक हम कि देखो अपना काम करो। ये सोचना चाहिए कि चौथे काल में महाराज लोग जंगल में कैसे रहते होंगे। अपन तो जंगल में कम से कम भवन बना हुआ है, एक तो भवन बना है, उसमें रहेंगे। ये तो अपने लिए तो कम से कम पहले जैसी गुफाओं में रहने का काम तो नहीं है, कम से कम इतनी तो व्यवस्था वहाँ पर है कि एक अच्छा भवन बने हुए हैं। और फिर चतुर्मास वहाँ हुआ, और चतुर्मास जब वहाँ हम लोगों ने किया तो लोगों को आश्चर्य लगा कि इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। दूर दूर से लोगों का आना जाना, पूरे एरिया में चर्चा का विषय। और आए दिन कम से कम वहाँ के लोग सोचते थे कि अगर हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो कुछ भोपाल के श्रावक थे, वहीं के निवासी थे, भोपाल में रहने लगे। महाराज एक काम करना, आप तो 2 महीना ऐसा करिए कि 25 किलोमीटर की आपकी तो सीमा है ही, तो जब तक बने तो ठीक है, नहीं तो तुम तो वहाँ पास में जौरा है, कैलारस है, आदि आदि गांव हैं, वहाँ पर भी आकर के अपना धर्म ध्यान हो सकता है। क्यों, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। हम कि देखेंगे, गुरुजी ने कहा है और उनकी मन की इच्छा है कि इसका होना चाहिए। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँच कर के 2-4 दिन तो वहाँ अच्छे से बैठ कर के ध्यान लगाया, और ध्यान लगा कर के शांतिनाथ भगवान की सोचा कि क्या होगा, कैसे विचार है, सब तरह से निर्णय किया।
एक बार एक दिन तो ऐसा लगा कि एक काम करो, अब चलो यहाँ गुरुजी ने कहा है, खबर भेज दो, यहाँ संभव नहीं है। एक दिन ऐसा महसूस हुआ, लेकिन दूसरे दिन फिर थोड़ा सामायिक करके जब आज सुबह सुबह ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ चलो आज आहार करो और क्या करना है, चलना है। आहार करके वापस आए, सामायिक करने के बाद बैठे, क्या करना है। देखो मैंने कहा गुरुजी के मन में आया है और उनने अगर ऐसा कहा है तो अपन लोगों को थोड़ी सी एक बार थोड़ा सा ये सोचना, ज़्यादा अनुकूलता नहीं है पर ज़्यादा प्रतिकूलता भी नहीं है। शांति से अगर तुम्हें स्वाध्याय और ध्यान करना हो तो अपन बैठेंगे, चलो देखते हैं अब जो कुछ होगा आगे देखा जाए। इस बार चतुर्मास तो अब यहीं करना है। और चतुर्मास हुआ, चतुर्मास के बाद फिर वहाँ हम लोग जितने दिन रहे, कभी ऐसा नहीं लगा कि 150 व्यक्ति रोज वहाँ पर ना पहुँचा हो। सुबह से लेकर के शाम को, रविवार को तो मेला सा लग जाता था वहाँ। आसपास के गांव के लोगों ने तो वहाँ आकर के देखा कि भीड़ भाड़ हो रही तो भी दुकान लेके आ गए, बाजार लगाने लगे। छोटे छोटे गांव में रहती ना, क्योंकि छोटी मोटी दुकानें तो वो भी अपनी दुकान आदि भी लगाने लगे। यही होता है, हम अगर सोचें व्यवस्था करने की सोचते हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। दाता के मन में विचार हो, इसलिए वहाँ पर इस दीनता का अभाव नहीं। स्वाधीन वृत्ति, अपना काम करो। हमारी स्वाधीनता श्रावक के लिए धर्म ध्यान का कारण होती है। साधु अपने आप में अगर चर्या और चारित्र में परिपक्व रहे तो सामने वाले श्रावक को भी क्या कर देता है, एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर देता है। उसके अंदर भी, उनके अंदर भी श्रद्धान के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम अपनी चर्या और चारित्र से शिथिल होते हैं पात्र अगर, तो सामने वाला अरे सब ऐसे ही है, कुछ मतलब नहीं है, जाने से कोई फायदा नहीं है, बस आज का वही है। किंतु यहाँ दीनता को वो अभिव्यक्त नहीं करता। वो साधु क्या नहीं करता, दीनता को अभिव्यक्त, स्वाधीनता का शोषण भी, क्योंकि जहाँ दीनता होगी वहाँ स्वाधीनता का शोषक होगा। किंतु अब आगे बढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग में ये अभिशाप सिद्ध होता है। जहाँ दीनता होगी वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, और मोक्ष मार्ग में अगर तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है तो वहाँ साधु का ध्यान लगने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम लोगों से आचार्य जी एक बात हमेशा कहते रहते थे, मोक्ष मार्ग में क्या करना है, तो एक सूत्र गुरुजी का रहता था, मन में ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को शांत निर्विकल्प बिठाना है, यही मोक्ष मार्ग में करना है। मन को इधर उधर भगाओ मत। मन को अगर तुम स्थिर करना है तो अपने आप को स्थिर कर लो। अपने मन को राग देश से दूर कर लेना ही मोक्ष मार्गी का सबसे बड़ा काम है। अपने मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, इधर उधर के विषय कसायों के प्रति राग देश की कथाओं से दूर रखो। अगर हम राग देश की कथाओं से अपने मन को दूर रखेंगे तुम्हारा मोक्ष मार्ग में कभी पराधीनता आ ही नहीं सकती। जिनका जो काम है वो करना दो, हमारा काम हमें करना दो, तुम्हारा काम तुम्हें करना दो। अगर साधु श्रावक के दायरे में आता है तो भी गड़बड़, लेकिन श्रावक साधु के दायरे में आता तो भी गड़बड़। ये भी बात है। साधु को अपने साधुता को सुरक्षित रख करके अपने मार्ग पर रहना चाहिए, और श्रावक को अपने श्रावक का कर्तव्य समझ करके अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते रहना चाहिए। दोनों अपने अपने मार्ग पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।
और एक दूसरे के अगर राग द्वेष की कथाओं में लग जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में लग जाएंगे, एक दूसरे की बुराई करने में लग जाएंगे, तो श्रावक सोचेंगे महाराज हम क्या करें, हम लोग जैसे हम लोग घर में गृहस्थी में लड़ते रहते हैं, वैसे अगर हम यहाँ करने लगे तो आप में और हम में अंतर तुलना करने लगता है वो। इसलिए कभी किसी की बुराई करना, निंदा करना, आलोचना करना ना करना, ना सुनना। बस अपने आप को जहाँ कहीं ऐसा हो उस समय से, इसलिए कहा मोक्ष मार्ग में स्वाधीनता का शोषक, दीन वृत्ति अगर आएगी तो स्वाधीनता का शोषक है। इसलिए मोक्ष मार्ग में यह अभिशाप सिद्ध होता है। इससे विरुद्ध चलना, अपने आप को दीनता से नहीं स्वाधीन होकर के चलना, इससे विरुद्ध हो चलना वरदान सिद्ध होता है। इसलिए समुचित विधान यही है, दान से पूर्व मान सम्मान हो। दान से पूर्व क्या हो? किसका मान हो, किसका सम्मान है। तो अपने यहाँ लिखा है पात्र का मान रखो और दाता का सम्मान करो। धन्य है आपने ऐसा कार्य किया। मान बहुमान रख करके अगर तुम करोगे, इसलिए कहा कितना भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, हमारे लिए, पात्र के लिए हमारे घर पर आता है, अपने आप को सोचना कि आज मैं वो भाग्य, धन्य भाग्य है कि आज मुझे ऐसा करने का क्या मिल रहा है, सौभाग्य अर्जित हो रहा है। इसलिए मान सम्मान रखो, हो वह भी भरपेट हो, कंजूसियाई मत करना। भरपेट का अर्थ क्या? किसी के मान सम्मान में कभी कमी नहीं होना चाहिए। जितना है उसके अनुसार करो। भरपेट हो, बाद में दान भले ही अल्प आधपेट हो, है ना। अगर उसने दिया है, दाता ने, और भला ही आपके अनुकूल नहीं भी दिया, आपको अनुकूल नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा है, धन्यवाद है, आपने आज मुझे अपने धर्म ध्यान के लिए साधन दिया है,